स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 11 एवरेज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। इससे पहले तीन पार्ट इसके ऑलरेडी बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में बेसिक इंट्रो समझा था एवरेज का कि एक्चुअली एवरेज क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिर सेकंड पार्ट में इंट्रेंस करके कुछ क्वेश्चन किए थे, फिर थर्ड पार्ट में इंट्रेंस करके बाकी क्वेश्चन किए थे। अब ये फोर्थ पार्ट है, इसमें हम लोग जो है चैप्टर 11 एवरेज के प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अगर आप उसको मिस आउट कर दोगे तो बहुत सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी। तो आप इसे तो देखो ही देखो, साथ में आपने अगर वो तीनों वीडियो को नहीं देखा उसको देखो। हर वीडियो अपने आप में उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि कुछ भी आप वीडियो देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि आपको प्लेलिस्ट के थ्रू जो है वीडियोस को देखना है और चैप्टर बाय चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। एग्जाम बहुत पास में, इसलिए हम लोग वीडियो भी लगातार कंटिन्यू डालने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। तो आप भी बने रहिए, जैसे वीडियो को आने का वेट करिए, जैसे वीडियो अपलोड होता है आप उसको देखिए। अगर आज दिन में अपलोड हुआ है, शाम में देखिए, कभी भी देखिए, आप देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने जरूर मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 521 एंड 525 इज। तो क्या कह रहा है कि हमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में हमने शायद पढ़ लिया है ये सब, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है। तो 1 के बाद जितना भी नंबर आता है ना पॉजिटिव नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो 521 से 525 तक के नेचुरल नंबर का हमें जो है क्या बताना है? एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज। तो 521 प्लस 522, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है, प्लस 523, 525 तक को ऐड करना पड़ेगा, 524, 525, ठीक है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज है? 5 है, ठीक है। ऐड कर दो, 5 4 9, 9 1 10, 11 12, 12 और 3 15 का 5 क्या लग गया? 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 का 1 क्या लग गया? 1 5 5 10 20 25 25 1 26 2615। आप लोग सही से ऐड कर लेना अगर दिक्कत हो ऐसे तो, ठीक है। जब 2615 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ही आएगा। एवरेज का फॉर्मूला एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वैसे पिछले 3 पार्ट में ऑलरेडी हम लोग रिपीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है, क्या एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज अपॉन में एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और वैल्यू। यही है सेम चीज। अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो आपको पता ही होगा। बताओ, पता ये पहले से ही पता था या नहीं पता था? जल्दी बताओ। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 5 जो 25, आप लोग साइड में डिवाइड कर लेना। 1 1 5 2 जो 10, 1 3 5 3 15, कितना रहा एवरेज? 523। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने उन दोनों को कर देख लिया होगा वीडियो, तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चन जो है तुरंतली हो ही जाएंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आपके सामने ये वीडियो तो है ही। आप पहले क्या करो, देखो अब एग्जाम का टाइम है, तो एग्जाम के टाइम पे आपको जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप पहले, जैसे अगर आपने सेल्फ प्रैक्टिस देख लिया है तो सेल्फ प्रैक्टिस देख लिया, एंट्रेंस को देख लिया है, तो आप बाकी के वीडियोस को जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप वीडियो देखो, वीडियो को पॉज कर दो, जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा वैसे ही आप जो है वीडियो को रोक दो। आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, और उसको खुद से सॉल्व करने की मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करो। और अगर आप मेरे से पहले दे पा रहे हो आंसर तो मुझे कमेंट करके भी बताओ कि सर मैं आपसे पहले आंसर कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, सो डैट कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी हो रखी है और कितना आप लोग कर पा रहे हो। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप लोग जो है वीडियो के साथ में क्या करो, पेन पेपर अगर भी नहीं लिया है तो पेन पेपर ले लो और मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। रोक रोक के क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर इज। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। अब देखो क्यों कहते हैं कि हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो जो चैप्टर्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी चैप्टर्स का यूज हो रहा है। अगर अब हमें पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज प्राइम नंबर तो दिक्कत हो जाएगा ना, यहाँ पे हम एवरेज निकाल ही नहीं पाएंगे। सो डेट आपको पता होना चाहिए, उस पता होने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में जो नंबर सिस्टम वाले में जो हमने पढ़ा था वो आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। देखो पहले पहले शुरुआत के 9 प्राइम नंबर आप लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, यही होते हैं प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्राइम नंबर आ गए। इसका मैं एवरेज बताना है। क्या हो गया एवरेज? सम कर दो।
2 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11, एक मिनट 17 हो गया यहाँ तक, और इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा 30। 17, 17 और 13, 17 और 3 हो गया 20 और 10 30, तो ये सब जोड़ के भी 30 हो गया, ठीक है। तो 30 30 60, और इन दोनों को जोड़ दो, 7 3 10, तो ये हो जाएगा 30, 30 10 40। कहने का मतलब क्या, इन सबको जोड़ दिया हमने, दिस वन प्लस दिस वन 30, दिस वन प्लस दिस वन 30, और दिस वन प्लस दिस वन 40। तो इसका मतलब क्या है, 30 30 60 और 40 100 100, ठीक है। तो इसका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 100। इजी है। शुरुआत के 9 प्राइम नंबर का सम जो है 100 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये 9 का सम है, सो दैट इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो क्या इसका आंसर आएगा, ये आएगा 11 9 99 प्लस 1 100। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो, 100 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9 1, तो ये 9 तो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, 11 यहाँ आ जाएगा आपके होल नंबर में, और 1 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 11 1/9 जो है इसका, जो है इसमें ऑप्शन जो है इसी फॉर्म में दे रखा था मिक्स फ्रैक्शन में, इसलिए हमने मिक्स फ्रैक्शन में ही निकाला, ठीक है। अगर डेसिमल में दिया तो डेसिमल में कर देते, पॉइंट में निकाल देते, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था सेकंड वाला। कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करें कि सर आप डस्टर ले लो, डस्टर ले लो, सर आप डस्टर यूज करो। डस्टर है, बट डस्टर यूज क्यों नहीं करते, कि उससे जो है साफ अच्छे से नहीं हो पाता, थोड़ा सा ब्लैकनेस रह जाती है, ठीक है, लिखने में वो फील नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो खुद भी कर सकते हो, ठीक है, करके मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर, 2 4 6 8 10 12, ये शुरुआत के 6 इवन नंबर है, इसके एवरेज निकालो। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। टोटल नंबर कितने, 6, इसको ऐड कर लो, 8 2 10 6 4 10, तो देखो 10 10 20 10 30 40 प्लस 2 42, 42 आ गया, 6 7 42, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही तो है, बताओ 7 ही आया, आप लोगों का आंसर कितना आया, 7 ही आया, ठीक है। अगर मैं जल्दी मिटा दे रहा हूं तो आप लोग रोक करके उसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन के साथ करो, मस्ट है, कॉपी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन एंड पेपर का यूज नहीं करोगे जब तक आपको जो अच्छे समझ में नहीं आएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, बहुत इजी है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो 10 ऑलरेडी है, 9 प्लस 1 10, ये भी 10 हो गया, 8 प्लस 2 10, ये भी 10 हो गया, 7 प्लस 3 10, ये भी 10 हो गया, 6 प्लस 4 10, ये भी 10 हो गया, प्लस 5, देखो कितने हो गए, 10 10 20 30 40 50 प्लस 5 55। तो सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 55 अपॉन में 10। तो इसका आंसर पहले देखते हैं डेसिमल में, किसमें, इसका आंसर डेसिमल में है, तो ऑब्वियसली बात है 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 5.5 आ जाएगा एवरेज, ठीक है, इजी है। तो एक ही फॉर्मूला है मिला जुला के, हम उसी फॉर्मूले को बार बार यूज कर रहे हैं, बस यहाँ कंसेप्ट जो है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर आ जाएगा। अगर होल नंबर आएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर में, ठीक है, और 9 तक ही वो चलेगा, क्योंकि 0 को भी इंक्लूड किया जाता है होल नंबर्स में, ठीक है। तो ये बात आपको नोट डाउन करना है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल, अब देखो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कंसेप्ट आ गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के पहले 5 मल्टीपल लिख लो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये 3 के मल्टीपल्स है, 5 मल्टीपल हो गए शुरुआत के। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ वैल्यू, सम करो 3 6 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 प्लस 5 45, 45 अपॉन में कितने 1 2 3 4 5 5, 5 9 जा 45, क्या आ गया एवरेज 9। बताओ, इजी है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इट मींस दैट कि आपने पिछले 3 पार्ट देखे ही नहीं है। तो आई एम श्योर अगर जिसने देखे उसको समझ में आ रहा होगा, ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ कमेंट करके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
ध्यान से देखना, द एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास। अच्छा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझो, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 25 बॉयज की 25 लड़कों का जो एवरेज एज है डिक्रीज बाय 6 मंथ, कि 6 महीने कम हो जाता है, 6 महीने कम हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ न्यू बॉय टेक्स प्लेस ऑफ 20 ईयर ओल्ड बॉय, जब एक नया लड़का जो है 20 साल के लड़के के जगह आता है, मतलब 20 साल का लड़का चला जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो 6 महीने एवरेज कम हो रहा है, तो मतलब 25 बच्चे हैं ना, ध्यान से देखो बच्चे कितने, 25 बच्चे हैं, और 6 महीने कम हो रहा है, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेशन है ईयर्स में ही होने वाले हैं। तो 6 महीने कम हो रहा है, मतलब 25 बच्चों में से हर बच्चे में से 6 महीने कम होगा, मतलब 6 महीने को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे 6/12, 6 to 12 1/2, तो जब 25 में हम 1/2 निकालेंगे इसका, तो कितना आएगा 12.5, मतलब कितना साल कम हो जाएगा, 12.5 साल कम हो जाएगा। तो 20 साल के जगह आ रहा है, तो 20 में से अगर 20 साल की जगह आ रहा है तो 20 साल, अब जो एज है वो इतना कम हो जाना चाहिए, सम में से, टोटल सम में से एज जो है इतना कम हो जाना चाहिए। तो 20 साल वाले की जगह कितने साल का बच्चा है कि इतना एज कम हो जाए, तो इसको माइनस कर दो सिंपल। तो 20.0 में से 12.5 माइनस कर दो, सॉरी 12.5 है ना, तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, अब यहाँ ये बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर हम 7.5 साल के बच्चे को 20 साल के बच्चे की जगह रख दे तो एवरेज एज कितना कम हो जाएगा, 12.5 साल कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 महीने एक पर स्टूडेंट के हिसाब से 6 महीने कम हो जाएंगे। तो नए बच्चे का एज क्या होगा 7.5 ईयर। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो बता देना, वैसे भी इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देखेंगे फटाफट। द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर। देखो कितने बच्चों का एवरेज एज है, ये 7th वाला क्वेश्चन है। 30 बॉयज है ना, नंबर दे रखा है 30 और एवरेज दे रखा है 14, ठीक है। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अब क्या करें, अगर इसमें क्लास टीचर के भी एज को इंक्लूड कर दे, 30 तो बच्चे हैं, तो अगर क्लास टीचर भी जुड़ जाएंगे तो वो 31 हो जाएंगे, टीचर भी तो जोड़ देंगे इसमें, 31 हो जाएंगे टोटल। द एवरेज एज बिकम्स 15 ईयर, तो एवरेज एज कितना हो जाएगा 15 ईयर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आते हैं और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, वैसे इसके क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। देखो इसमें क्या है कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का एज हम निकाल सकते हैं, कैसे, सम निकाल लेंगे, 30 बच्चों का a इंटू एन हो जाएगा, 14 इंटू 30 420 है, ये जो है 30 बच्चों के एज का सम है। अब इसमें 30 बच्चों का एज भी है प्लस टीचर का एज भी है, अगर 30 बच्चों का एज प्लस टीचर के एज में से अगर मैं 30 स्टूडेंट्स के एज को माइनस कर दूं, टीचर ही तो बचेगा, सिंपल। तो देखो एस क्या होगा a इंटू एन, तो 31 15 इंटू 31, 15 में जाए 15 का 5, 15 जाए 45 146, 46 ही होगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लेना 46 ही होगा वैसे तो, वो चेक कर लेना आप लोग। 15 1 जा 15 का 5 के लग गया 1, 15 जा 45 प्लस 1 46, ठीक है। तो इसमें जो है 30 स्टूडेंट्स है, इसके इस वाले में क्या है 30 स्टूडेंट है प्लस 1 क्लास टीचर है। तो अगर इस एज में से मैं 30 स्टूडेंट्स की एज को माइनस कर दूं, क्लास टीचर का एज तो बचेगा, तो 465 में से अगर मैं 420 माइनस कर दूं तो 45 ईयर्स होगा क्लास टीचर का एज। तो यही तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज द एज ऑफ क्लास टीचर, तो एज ऑफ क्लास टीचर कितना होगा 45 ईयर्स, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, बस थोड़ा सा आपको जो है करना पड़ेगा। मेरे से पहले सॉल्व किया किसने सॉल्व किया, जल्दी बताओ, किसने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया मेरे से पहले, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 मैन इंक्रीज्ड बाय 3। क्या कह रहे हैं, एवरेज मार्क्स जो है 4 मैन का 3 बढ़ जाता है व्हेन वन ऑफ देम हुज मार्क्स आर 120 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। जब जो है, अच्छा 3 एवरेज बढ़ जा रहा है, कब, जब जो 120 जगह के 120 की जगह कोई दूसरा मार्क्स आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, टोटल मैन कितने, नंबर कितने 4, ठीक है। एवरेज एज कितना बढ़ रहा है
3 बढ़ रहा है ना, सॉरी एवरेज मार्क्स 3 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 4 3 जा 12 बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बात है 12 बढ़ रहा है। तो अब जो है किसकी जगह रिप्लेस करना है, 120 की जगह। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, समझने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। कैसे लॉजिकली समझना पड़ेगा, हमें बताया कि एवरेज 3 बढ़ रहा है, मतलब 3 एवरेजली बढ़ेगा, 4 डेटा है, एवरेज 3 बढ़ने का मतलब क्या है, एक में 3 बढ़ रहा है। तो अगर एक में 3 बढ़ रहा है तो टोटल 4 में कितना बढ़ेगा, 1 2 3 4 12 बढ़ेगा। टोटल जो सब में 12 ऐड होना चाहिए। तो अगर कहने का मतलब क्या, 120 को अगर हम रिप्लेस करें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। उसमें जो हमने माइनस किया था, इसमें क्या कि बढ़ रहा है, उसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें बढ़ रहा है। तो 120 की जगह ऐसा क्या हो कि एवरेजेस 3 बढ़ जाए, तो 120 में तो 14 ये 12 ऐड होना चाहिए ना, तो 120 प्लस 12 तो 132 होगा। तो 132 जब यहाँ आएगा तभी तो 3 एवरेज बढ़ जाए, क्योंकि सम में जो है, कहने का मतलब क्या कि सम में 12 एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए। तो जब 120 को जब हम हटाएंगे तो इसमें 12 एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए, तभी तो 3 का एवरेज बढ़ेगा। तो वही इसमें 12 ऐड कर दिया, तो 132 इसका आंसर हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो तो एक बार जो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेना, थोड़ा सा कोरिलेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा ये कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज एज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30। क्या है, एवरेज एज ऑफ 11 रिजल्ट, कितना रिजल्ट है 11, कितना है 30। डेट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 25। शुरुआत के 5 का, ये शुरुआत का स्टार्टिंग का 5 ले लो, इसका कितना है 25 है। अब क्या कह रहे हैं, एंड लास्ट 5 इज 28। ये स्टार्टिंग 5 का है और ये लास्ट 5 का है। अभी समझाता हूं एक बार क्वेश्चन, कितना एवरेज है लास्ट 5 का, 28 है। तो व्हाट इज द मार्क्स ऑफ न्यू मैन, तो बहुत ही सॉरी क्वेश्चन मिक्स हो गया। द वैल्यू ऑफ द 6th नंबर इज, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक बना रहा हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 क्या है, 11 रिजल्ट है, 11 रिजल्ट का एवरेज 30 है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है कि 11 रिजल्ट का जो है एवरेज जो 30 है। स्टार्टिंग के 5 1 2 3 4 5, ये स्टार्टिंग के 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्टार्टिंग 5 हो गए और ये लास्ट के 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 लास्ट। तो एक चीज देखो कि हमारे पास पूरे 11 डेटा का एवरेज दिया है, स्टार्टिंग के 5 का एवरेज दिया, लास्ट के 5 का एवरेज दिया, तो हमें ये वाला नंबर बताना कि ये नंबर है क्या एक्चुअली। तो इसको करने का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम लोग जो है इसका सम निकाल सकते हैं पूरे के पूरे 11 डेटा का। कैसे, s इक्वल टू 11 इंटू 30 a इंटू एन, 11 3 33 330, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का सम क्या होगा 330। ये बात तो क्लियर है, क्लियर है ये बात कि यहां से लेकर के यहां तक का सम होगा 330। ठीक है, आगे देखो शुरुआत के 5, तो इसका भी सम निकाल सकते हैं, a इंटू एन 25 इंटू 5 125, कि शुरुआत के 5 का सम हमने निकाल दिया 125। ठीक है, ये बात भी क्लियर है, इसका भी सम निकल गया। लास्ट के 5 का सम निकाल लेते हैं, a इंटू एन 28 इंटू 5, 8 5 जो 40, 4 कैरी 0 नीचे, 5 2 जो 10 4 14 140। लास्ट के 5 का सम कितना गया 140 आ गया। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि मुझे अगर ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो टोटल सम में से 330 में से अगर मैं शुरुआत के 5 को माइनस कर दूं तो ये तो हमारे कट गए। ठीक है, यहां तक तो कुछ नहीं बचेगा, तो माइनस कर दिया मैंने, इसमें से इतने में से मैंने इतना माइनस कर दिया, तो अब इतना बचा। इसमें से मैंने लास्ट के 5 को भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, मतलब ये भी हट गया। तो ऑब्वियस सी बात है बचेगा क्या, सिर्फ यही 6 वाला आइटम ही तो बचेगा। तो एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं सोचना है, जैसे 11 का दिया है तो आप इसका सम निकालो, शुरुआत के 5 का सम निकालो, लास्ट के 5 का सम निकालो, टोटल 11 में से अगर मैं 10 डिजिट मतलब 10 ये 5 नंबर का यहाँ सम है, फिर लास्ट के 5 नंबर का यहाँ सम है, टोटल 10 नंबर के सम को माइनस कर दूंगा तो एक ही तो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप करो, 330 में से 125 गया
तो कितना बचेगा 205। 205 में से 140 माइनस कर दो, 330 में से 125 गया तो 205, 205 में से 140 माइनस कर दो तो 5 में से 0 गया 5 और इसने से कह लिया 10 में से 4 गया 6, कितना बचेगा 65। तो क्या होगा ये वाला आइटम 6th नंबर पे 65। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तो ये सब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होता है, डेट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो फटाफट फटाफट करो और वीडियो को देखो, जो नहीं देख रहे हैं वीडियो देखो, वीडियो बेनिफिशियल है, पिछले चैप्टर्स को देखो, रिवाइज करो, रिवाइज करने का टाइम आ गया, 2 बार देखो 3 बार देखो, वीडियो को जितना देखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा क्लियर होगा कंसेप्ट, जितनी बार देखोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ नई बात आएगी, उतनी बार तुम्हें मैथ से उतना क्लोज जाओगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, सचिन तेंदुलकर इन ही 17th इनिंग, क्वेश्चन समझो, सचिन तेंदुलकर इन ही 17th इनिंग की 17वें इनिंग में मेक्स अ स्कोर ऑफ 85, मतलब पहले 16 मैच खेले होंगे, पहले 16 मैच खेले होंगे ना, तभी तो 17th इनिंग में कितना स्कोर किया 85 स्कोर किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले इन्होंने कुछ ना कुछ तो खेले होंगे, 16 मैच तो खेले होंगे, तभी तो 17वां मैच खेला है, पहले 16 मैच खेले होंगे, इस बात को याद रखना। आगे देखो, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, अच्छा 17वें मैच में उन्होंने इतना रन बनाया और अपना एवरेज जो है 3 बढ़ा लिया। तो मान लेते हैं पहले के 16 मैच में उनके एवरेज रहा होगा x, एनी डाउट? पहले के 16 मैच में मान लो एवरेज रहा होगा x, तभी तो यहाँ 17वें मैच में एवरेज 3 बढ़ गया, तो इसमें 3 बढ़ा दो, सिंपल। पहले के हिसाब से अब जो है एवरेज 3 बढ़ गया, तो हम किसके ऊपर बढ़ाएंगे? हमारे पास कुछ तो डेटा होना चाहिए ना। तो डेटा क्या दिया है कि इनडायरेक्टली बता दिया कि 17वें मैच में इतना बनाया तो 3 एवरेज बढ़ गया, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं अच्छा 17वें मैच में, तो इसका मतलब ये है कि पहले उन्होंने 16 मैच खेला होगा, उसका कुछ ना कुछ एवरेज रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है, तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो 17वें इनिंग के बाद एवरेज क्या होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि 16 मैच का एवरेज x है, तो अगर मैं इसका 16 मैच का सम निकालना चाहूँ, मतलब 16 मैच में कितना स्कोर किया है, कितना रन बनाया है, तो a इंटू एन 16 इंटू एक्स कर लो, 16x, कहने का मतलब कि 16 मैच में उन्होंने 16x स्कोर किया होगा। थोड़ा ये मान के चलो कि 16 मैच में कितना स्कोर किया होगा 16x, 16 मैच में तो उन्होंने 16x स्कोर किया, प्लस 17वें मैच में 85 स्कोर किया, तो ये बताओ कितने मैच का सम हो गया, 16 का ये है 17वें का ये है, 17 मैच का सम हो गया, इसलिए डिवाइड बाय 17। अब जो नया एवरेज क्या होगा x प्लस 3, तो ये तो फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन में नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल। तो सॉल्व करो, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x प्लस 85 इक्वल्स टू 17x प्लस 17 3 जा 51, देखो इसकी मल्टीप्लाई से क्या 17 2 x 17x 17 3 जा 51, क्लियर? इज इट क्लियर? तो 16x में से अब ये x वाला इधर आएगा, ये नॉन x वाला उस साइड जाएगा, माइनस 17x इक्वल्स टू 51 माइनस 85। प्लस माइनस का कंसेप्ट आप लोगों को मैं काफी वीडियोज में बता चुका हूं, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो देखो शुरुआत से जो है आप लोग दोबारा से स्टार्ट करो पढ़ना, दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, अगर किसी को दिक्कत है, कुछ ना कुछ चीजें छूट रही है तो करो। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, क्या होता है माइनस, बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करो, 17 में 16 क्या है 1 बचेगा, तो 1 तो हम डायरेक्टली लिखते नहीं, ये भी बात मैंने काफी वीडियो में बताई। बड़े वाले का सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस 51 में से 85 माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, 85 में से 51 माइनस करो, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, क्या है साइन बड़े वाले का माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 34, ये बात तो क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि 16 मैच का एवरेज कितना रहा होगा 34, क्योंकि x की वैल्यू आई 8 मींस दैट कि वो 16th मैच का एवरेज आया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, 17वें इनिंग के बाद क्या एवरेज होगा, तो 17वें इनिंग के बाद तो ये एवरेज आ रहा है ना 34, x की वैल्यू आ गई 34 प्लस 3, तो 37 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देखो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको समझ में आया, क्योंकि काफी बेसिक से मैंने बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं बताया। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ ना, पहले आप दोबारा वीडियो देखो उसके बाद बताओ, दोबारा क्वेश्चन बैक करो उसके बाद बताओ, अगर किसी को समझ में आ गया
तो मुझे कमेंट करके अभी बताओ, अभी वीडियो को रोको, पहले कमेंट करो, उसके बाद आगे देखना। अभी रोको, पहले कमेंट करो फिर आगे, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है। मैं इतना मेहनत करके आपको समझाता हूं तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। बताओगे, कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन होगा तभी हम लोग जो है और इम्प्रूव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है तो और मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, और समझाने के लेवल को हम और नीचे करते हैं कि यार चलो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो और अच्छे से समझाए। तो इस बात को नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर एंड पेन के साथ ही सॉल्व करना है। कभी भी, हर बार कहता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखो तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए, एक पेन होनी चाहिए। नोटबुक नहीं है तो एग्जाम वाला पैड ले लो, गत्ता ले लो, एग्जाम वाला गत्ता होता है ना, उसके ऊपर एक A4 शीट रखो, उस पर ऊपर सॉल्व करो, ठीक है। कहीं पे भी करो, लेकिन करो, करोगे तभी होगा। देखने से, मूवी देखने से कोई काम नहीं चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज क्या है, कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, 67, 35 एवरेज दे रखा है 67 वैल्यूज का 35, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। इफ इन ईच दीज वैल्यूज 4 इज एडेड, अच्छा अगर हर वैल्यूज में अगर मैं 4 ऐड करूं तो द एवरेज ऑफ न्यू वैल्यूज, तो इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जब हर वैल्यूज में ईच वैल्यूज की बात हो, ये भी मैंने आपको एंट्रेंस कॉर्नर के किसी वीडियो में बताया था, दोनों में से किसी एक में बताया होगा कि जब भी ईच वैल्यूज में ऐड करने को बोला जाए तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज में ऐड कर देंगे, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 39। क्लियर। और इसका जो है किसी को अगर पूरे अच्छे से सॉल्व करना हो तो एंट्रेंस कॉर्नर में कोई क्वेश्चन है उसमें आप जो है देख लेना, एंट्रेंस कॉर्नर के वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। समझो, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं वैसे एंट्रेंस कॉर्नर में, लेकिन फिर दोबारा भी करवा रहा हूं कि सो दैट की प्रैक्टिस हो। मेन मोटिव ये नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करवाना, मेन मोटिव ये कि प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है, साथ के साथ। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, 25, ठीक है, फाउंड टू बी 78.4, एवरेज जो है 78.4 है, ठीक है। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में क्या पता चला, इट वॉज डिटेक्टेड दैट कि 96 वॉज मिसरीड एज 69। ये सेम क्वेश्चन है, 96 वॉज मिसरीड एज 69, कि लिखा था 96 लेकिन रीड क्या कर लिया गया 69, मतलब 69 जो है वो डेटा गलत है, सही वाला क्या है, ये वाला है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सम निकाल लो कि पूरा डेटा का सम कितना होगा, 25 a इंटू एन कर दो, n इंटू ए कर दो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 784 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25 4 जा 100, ऐसे कर लो, 5 4 20, 8 5 40 प्लस 2 42, 7 5 35, 35 4 39, 4 2 जा 8, 2 16 का 6 कैरी लग गया 1, 7 2 14 प्लस 1 15, ठीक है। आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 9 6 15 प्लस 1 16 का 6 कैरी लग गया 1 8 1 9, तो 19600, 19600, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या है 1960, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग गया ना, तो 1960 होगा, तो सम जो है 1960 होगा। बट ये गलती से रीड कर लिया गया, मतलब ये गलत डेटा है, तो इसमें इसके सम में ये गलत है, तो इसको पहले तो माइनस कर दो जो गलत है, तो ये अब डेटा कितना हो जाएगा 24 डेटा हो जाएगा, लेकिन सही क्या था 96 सही था, इसमें 96 ऐड कर दो। तो जब आप 1960 में 69 माइनस करोगे तो कितना होगा 1891, क्योंकि जब 60 माइनस करेंगे तो 1900 होगा, और जब 9 माइनस कर देंगे तो 91 हो जाएगा। अब इसमें जब 96 ऐड कर देंगे, 617 99 18 का 8 का लग गया 1, तो 1987 हो जाएगा। तो मतलब जो नया जो वो होगा, जो सही वाला होगा, मतलब सही जो डेटा होगा वो क्या होगा 1987, क्योंकि गलत ये तो गलती से हो गया था, ठीक है, सही सही था ये गलत, ये गलती से रीड हो गया था, तो इसको पहले माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो द न्यू करेक्ट एवरेज, अब करेक्ट एवरेज क्या होगा, अब हमारे पास ये करेक्ट सम आ गया, तो इस करेक्ट सम को हम लोग वापस से डिवाइड कर देंगे 25 से, डिवाइड कर दो 25 से 1987 को वापस से डिवाइड कर दो, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, 25 7 जा 175, ठीक है, 3 2 7 2 3 7, 25 9 जा होता है 225,
ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर मिटा रहा हूँ। 7 में 5 गया 2, 3 में 2 गया 1, पॉइंट लगा दिया, एक 0 आ गया। 25 4 जा 100, 200, 25 8 जा 200, क्या आ गया नया एवरेज 79.48। क्या आ गया नया एवरेज 79.48। आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल, आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो है मल्टीप्लाई करना है, जो गलत है उसको माइनस करना है, जो सही है उसको प्लस करना है, फिर डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर किसी का लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, मैं हर वीडियो में ऐसा बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या, हमें पता है कि दिक्कत है, क्या हाँ आती है, यहाँ पे तो आपसे सॉल्व होगा, नो डाउट सॉल्व होगा, बट एग्जाम के टाइम में मुझे पता है क्या होता है, एग्जाम के टाइम में बच्चे भूल जाते हैं कि करना कैसा, दिमाग काम नहीं करता। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको सही करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, इस बात को याद रखो। इस चीज को आपको एक्सपीरियंस करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा कि गलती कहाँ कर रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ताकि आप ये गलती ना कर सको, ताकि आप इससे अवॉइड कर सको, इससे आप निकल सको बाहर। पहले ही बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया और बच्चों को देखा भी ऐसे करते हुए, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत ही काम का ये एक्सपीरियंस है, इसको लिख लो, करो प्रैक्टिस करो। देखो ये जो आदमी होता है ना, वो अपना एक्सपीरियंस आपको, जो उसने 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल जितने साल में उसने अपना एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कोई 50 साल के आदमी है, ठीक है, उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है हर चीज का, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उन्होंने देखा है कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब हर चीज देख रखी है उन्होंने। अगर आप उनसे किसी चीज का सॉल्यूशन मांगोगे ना, तो वो आपको जल्दी सॉल्यूशन देंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, आप जिस एज से निकल रहे हो वो उस एज से निकल चुके हैं, तो सो डेट इसीलिए वो आपको टिप्स दे रहे हैं, तो इस टिप को आपको यूज करना चाहिए, ना कि इसको वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम इट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन है, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई? 48 डिग्री, ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, 48 डिग्री है। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पे नंबर भी लिख लो, कितने दिन का ये? 1 2 3 4, 4 दिन का, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये चीज भी क्लियर है, कितना है? 42। इसमें भी क्या है? यही तो होगा, एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ नहीं, एक और चीज, सॉरी गलत नहीं हुआ, एक और चीज में वो दे रखा है, क्या कह रखा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 42, और मंडे का टेम्परेचर 42 है, ये तो 48 है, ये गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा सही कर लेना इसको क्वेश्चन पढ़ के। इसका 48 डिग्री था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का, और फ्राइडे ट्यूसडे टू फ्राइडे जो था वो 52 था, 52 डिग्री था, और मंडे का टेम्परेचर गिवन है 42 डिग्री। हाँ अब सही है सब कुछ, कि मंडे टू थर्सडे का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 48 है, ट्यूसडे टू फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर 52 है, और मंडे का 42 है, तो हमें किसका बताना है? टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे वॉज, तो फ्राइडे का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, मंडे का आपको गिवन है, मंडे किसमें है? इसमें है, ठीक है। पहले आप क्या करो, सम निकाल लो, इन चारों दिन के जो टेम्परेचर उसका सम कितना हो रहा है, सम क्या होगा? 8 2 48 इंटू 4, सम निकाल लो, 8 4 32, 3 कैरी 2 नीचे, 4 4 16 17 18 19 192, सम कितना है? 192। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है? मंडे भी इंक्लूडेड है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, थर्सडे भी है। थोड़ा सोचो, समझाने के लिए समझा रहा हूं। और यहां पे सम निकालोगे, क्या होगा? 52 इंटू 4, ठीक है, 4 2 8, 5 4 20, 208 डिग्री आएगा। इसमें क्या है? ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। तो हमें किसका टेम्परेचर निकालना है? फ्राइडे का निकालना है। तो थोड़ा देखो, अगर हमें ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर पता हो तो हम फ्राइडे का तो निकाल सकते हैं ना। और यहाँ पे जो है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास मंडे का गिवन है। तो इन 4 दिन में से अगर मैं मंडे को माइनस कर दूं, मंडे कितना था? 42 था, 42 माइनस कर तो 150 डिग्री आएगा।
और ये 150 डिग्री कितने दिन का टेम्परेचर होगा, इन 3 दिनों का होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का होगा। समझ में आया कि इन 4 दिन के टेम्परेचर में से मैं मंडे का माइनस कर दूं तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का आ जाएगा। तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कितना आ गया टेम्परेचर, 150 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे प्लस फ्राइडे, इन 4 दिन में से अगर मैं इन 3 दिन का माइनस कर दूंगा 150 डिग्री तो कितना बच जाएगा, 58 डिग्री बच जाएगा। तो ये आएगा किसका, ये आएगा फ्राइडे का टेम्परेचर। तो बताओ क्लियर है, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, इतना ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना। बस यहाँ देखो मंडे किसमें, इसमें है, ठीक है, तो इसका सम निकालो, इसमें से मंडे का माइनस कर दो, 3 दिन का आ गया, 3 दिन का आ गया। अब इसका सम निकालो, इसमें से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का माइनस कर दो और चौथे दिन का फ्राइडे का आ जाएगा। सिंपल। तो समझ में आ गया ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तो जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना टेंशन की बात है, बस नॉर्मली समझो जितना इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अगर इसमें फिर भी किसी को दिक्कत है तो बताना मेरे को कि क्या दिक्कत आई, किस पॉइंट पे दिक्कत आई, ठीक है। चलो समझ में आ जाए तो वो भी बताना, ठीक है, क्योंकि दिक्कत बताते हैं तो समझ में आ रहा है तो वो भी तो बताना चाहिए ना, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 14, द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 42, 72, 85, 64, 54, 73। द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज। बहुत सिंपल है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप करोगे, एवरेज निकालो। मैं लिख देता हूं 42 प्लस सम ऑफ, वही कर रहे हैं सेम चीज, 42, 72, 85 प्लस 64, 54, 73, 64, 54, 73 डिवाइडेड बाय 6। फटाफट इसका एवरेज बताओ, फटाफट वीडियो को रोक दो, अभी पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका कमेंट करके बताओ सर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये है। फटाफट बताओ, फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा, सॉल्व करो। मुझे पता कैसे चलेगा कि पेन पेपर लेके बैठे हो, वीडियो को रोक करके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 ऑफिसर इन अ डिपार्टमेंट, 5 ऑफिसर का जो एवरेज एज है किसी डिपार्टमेंट में, कितना ऑफिसर है, 5, कितना एवरेज, 32। इफ द एज ऑफ देयर सुपरवाइजर इज एडेड, अगर इसमें सुपरवाइजर का भी एज जोड़ दे तो +1 हो जाएगा, 6, सुपरवाइजर भी आ गया तो 6 हो जाएंगे ना। द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1, एवरेज एज कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 1 इंक्रीज हो जा रहा है, तो 32 से 33 हो जाएगा। सिंपल। तो व्हाट इज द एज ऑफ सुपरवाइजर, बहुत सिंपल है, ऑफिसर का एज निकाल लेंगे, ऑफिसर की एज का सम आ जाएगा a इंटू एन, 32 इंटू 5, 5 to 10 का 0 क्या लग गया 1, 5 से 15, 116, तो ऑफिसर का एज का सम आ गया 160। यहाँ पे ऑफिसर का एज भी होगा सम में और सुपरवाइजर का एज भी होगा, 33 इंटू 6, 6 3 18 का 8 क्या लग गया 160, 18 190। यहाँ इसमें क्या है, सुपरवाइजर भी है और पांचों ऑफिसर्स भी है, तो इसमें से अगर मैं पांचों ऑफिसर का एज को माइनस कर दूं 160, सुपरवाइजर का एज आ जाएगा 9 में 6 गया 3, 38। सिंपल है। तो बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वैसे आप मेरे से पहले भी कर पा रहे होंगे, बताओ जल्दी बताओ, बताया करो, देखो बताते नहीं हो, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा है वो अभी तो कुछ कहो, कुछ बताओ, यस और नो। लास्ट आ गए अब हम, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35, कि 35 था ब्रदर और सिस्टर का, तो कितने होंगे, दो होंगे, मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन 5 साल पहले की बात कह रहा है, सॉरी, द एवरेज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर वाज 35 ईयर 5 ईयर अगो, व्हाट विल बी देयर। अच्छा ये जो एवरेज एज है ये 5 साल पहले का दे रखा है, 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 साल पहले का है। आगे देखो, व्हाट विल बी प्रेजेंट एवरेज एज, मतलब प्रेजेंट एवरेज एज बताना है। तो सिंपल सी बात है, तो एवरेज एज जो है 5 साल पहले इतना था, तो इसका सम निकालो, 5 साल पहले उनका सम कितना था, 35 इंटू 2 70, उन दोनों के एज का सम कितना होगा 70। अब 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल ब्रदर सिस्टर 2 है, तो ब्रदर में भी 5 साल बड़ा होगा, सिस्टर में भी 5 साल बड़ा होगा, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा 70 में, अगर मैं 5 साल ब्रदर का एज जोड़ दूं और सिस्टर का एज और जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो टोटल उनका जो सम हो जाएगा आज के डेट में, जो उन दोनों के एज का सम होगा वो कितना होगा 80 ईयर्स होगा। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स, तो एवरेज क्या होगा 40 साल। सिंपल है, क्योंकि 5 साल तो दोनों में ऐड हो रहा है ना,
ईच वैल्यूज में आप वैसे इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि दोनों वैल्यूज में 5-5 साल ऐड होगा ना, तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज में ही 5 साल ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्या है लास्ट क्वेश्चन? इन अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में द एवरेज इज ऑफ 11 प्लेयर्स, कितने प्लेयर हैं? 11 प्लेयर, एंड कोच 11 प्लेयर है प्लस कोच भी है, तो इसलिए 1 कर दिया +1, कितना है? 18 साल। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर, मतलब ये टोटल 12 कर लो, 11 + 1 लिखने से अच्छा 12 कर लो। अगर कोच के एज को कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब कोच के एज को कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब 11 प्लेयर ही रहेंगे बस, एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर, कितना कम हो जा रहा है? 1 साल कम हो जा रहा है। तो फाइंड आउट द एज ऑफ कोच, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए हैं, तो इसका भी मुझे आंसर जो है चाहिए, इसका आंसर अभी कमेंट करो, तो मुझे समझ में कैसे है कि आप लोग जो है कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सेम क्वेश्चन है ना, अगर कुछ अलग होता तो करवा देते, बट इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम जब कर चुके हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आप भी सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में पढ़ाने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी, जल्दी बने रहिए बस चैनल के साथ, आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए और करते हैं कुछ ना कुछ नया, करते हैं सीखेंगे, लर्निंग प्लस क्या, एंटरटेनमेंट, दोनों साथ में होता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।